नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा वर्मा और मैं आपके सामने लेकर आई हूं एक ऐसी खबर जो दिलों को दहला देने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। एक विश्व युद्ध को रोकने का काम रूस के विदेश मंत्री ने किया है। जो विश्व युद्ध एक बड़ा और एक खतरनाक रूप ले सकता था, उसे रूस के विदेश मंत्री ने रुकवा दिया है। अब ये युद्ध क्या है और किन देशों के बीच ये हो रहा था, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की देखरेख में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 10 घंटे तक वार्ता हुई थी। ये दोनों देश कौन से थे, ये हम आपको बता दें। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर से लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के नागोर्नो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। दोनों देशों के सैनिक मारे गए थे। टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुंचा था। इन दोनों देशों के बीच में विवाद क्या है, ये हम आपको बताते चल रहे हैं। यूरोप के नज़दीक एशिया का देश आर्मेनिया है और उसका पड़ोसी देश है अजरबैजान। विवाद की जड़ है 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला नागोर्नो काराबाख नाम का एक इलाका। नागोर्नो काराबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों देशों में पहले भी भिड़ंत हो चुकी है। फिलहाल जो मौजूदा युद्ध हुआ है, इसका जो तनाव था वो 2018 में शुरू हो गया था, जब दोनों सेनाओं ने बॉर्डर से सटे इलाके में अपनी अपनी सिपाहियों को, अपने अपने जो सेना दल थे, उनको बढ़ा दिया था। इसके बाद इसी तनाव ने युद्ध का रूप ले लिया और कभी सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा रहे ये दोनों ही देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं और ईरान और तुर्की के बीच में ये देश पड़ते हैं। इन दोनों देशों के बीच हुए युद्ध में कई सैनिक मारे गए। संघर्ष में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अब तक। दोनों ही देशों ने उन शहरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है जो संघर्ष वाले क्षेत्र से काफी दूर हैं। इसके बाद इसमें एक नई बात सामने ये आ रही है कि अजरबैजान के अधिकारियों ने सैनिकों के हताहत होने के संबंध में कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन 24 नागरिकों के मौत के साथ ही 121 अन्य के घायल होने की बात कही है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने यह भी दोहराया है कि इस लड़ाई का अंत तभी हो सकता है जब नागोर्नो काराबाख से आर्मेनिया पूरी तरह हट जाए। फिलहाल की स्थिति में अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच में जो 27 सितंबर से जंग चालू हुई थी वो रुक चुकी है और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की ये जंग रुकवाने में जिस देश ने मदद की है वो है रूस। मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान करवा दिया है और लगभग दोपहर 12 बजे 10 अक्टूबर को लगभग दोपहर 12 बजे दोनों देशों ने युद्ध विराम मान लिया है। अब ये दोनों देश एक दूसरे के शव और युद्ध बंदियों को लौटा देंगे या लौटा दिए गए हैं और इसके बाद इन दोनों यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वार्ता फिर से शुरू की जाएगी। ये वार्ता 10 घंटे चली थी और इस 10 घंटे की वार्ता में एक बहुत बड़ा युद्ध रुक गया है। दरअसल ये माना है कि अगर यही युद्ध थोड़े दिन और चलता या फिर यही युद्ध आगे बढ़ता तो दोनों देश अपने अपने सहयोगी देशों को अपने साथ लेते और उसका जो नतीजा वो यह निकलता कि लगभग तृतीय विश्व युद्ध होने की कगार पर था। दोनों ही देश जब अपने साथियों का सहारा लेते, अपनी अपनी सेनाओं को बढ़ाते, तो कब्जे पे कब्जा करते चलते, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। तो रूस की समझदारी से रूस के विदेश मंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस युद्ध को फिलहाल रुकवा दिया है। तो यह सभी देशों के लिए एक राहत भरी खबर है। इसके साथ ही एक मज़ेदार बात या फिर कहें आपको एक फैक्ट भी हम बताते चलें कि यह जो युद्ध है, यह जो तनाव है, इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध से ही हो चुकी थी। हजारों साल पहले 7 क्रूस युद्ध की स्थितियां जो भी थीं विचित्र थीं, लेकिन यह तो तय है कि युद्ध की आग युद्ध शांत हो जाने के बाद भी शांत नहीं होती है और जरा सी चिंगारी पाए जाने पर ही भड़क उठती है। इसी के चलते 100 साल पहले जब दूसरे दशक में विश्व जल उठा था, विश्व युद्ध विनाश मचाकर कई हानियों के साथ शांत हो रहा था,
उसी शांति के दौर में जब आग ठंडी पड़ी तो 3 नए देश बने थे, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। इसके पहले ये तीनों ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन का हिस्सा थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के अलग होने के बाद बचा हुआ ट्रांस कॉकेशियन ही जॉर्जिया के तौर पर जाना गया। यहीं से इस मामले में रूस की एंट्री हुई। सोवियत रूस के प्रमुख जोसेफ स्टालिन, जो कि 1920 के दशक में जॉर्जिया और अजरबैजान को सोवियत संघ में शामिल कर लिए थे, उन्होंने ही भविष्य में इसके झगड़े की जो जड़ थी वह तय कर दी कि यह कहाँ रहेगी। और वह झगड़े की जड़ थी नागोर्नो काराबाख का इलाका, जिसका अभी हमने अपने वीडियो में जिक्र किया। यहाँ बड़ी तादाद में आर्मेनियाई मूल के लोग थे। सीमा खींचते हुए स्टालिन ने अजरबैजान को यह पहाड़ी इलाका सौंप दिया। अजरबैजान, जो कि मुस्लिम बहुल देश था, दोनों का मिलना और जो दोनों के बीच में जो हिस्सेदारी थी वो पटरी नहीं खा रही थी। आर्मेनिया ने भी विरोध जताया कि यह उसका हिस्सा होना चाहिए। विरोध अधिक बढ़ा तो स्टालिन ने इस झगड़े के पहाड़ को ही स्वायत्त घोषित कर दिया, लेकिन यह अजरबैजान की सीमा में ही रहा। इसको आप इस तरीके से समझिए जैसे कश्मीर पर पाकिस्तान अपना दावा करता है और अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना दावा करता है। उसी तरह से जैसे यह है तो भारत के भूभाग, लेकिन अलग अलग देश इस पर अपना दावा करते हैं। उसी तरीके से यह जो हिस्सा था नागोर्नो काराबाख का, अजरबैजान और आर्मेनिया भी इस पर अपना अपना दावा कर रहे थे और इसी के चलते नागोर्नो काराबाख के इलाके को ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त स्टालिन ने उस वक्त घोषित कर दिया था। लेकिन क्योंकि झगड़ा शुरू हो चुका था तो वह झगड़े की जो जड़ थी वो वहीं थमी रही और वक्त के साथ आज इसने युद्ध का स्वरूप ले लिया। धीरे धीरे यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ था वह कमजोर होता गया और 1988 में नागोर्नो काराबाख, जो कि स्वतंत्र था, उसने कहा कि वह आर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। इसको आप इस तरह समझिए जैसे कि कश्मीर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त कश्मीर के राजा ने कहा था कि वह कश्मीर को स्वायत्त रखना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद में जब पाकिस्तान की तरफ से फोर्स आने लगा, वहाँ से ज़बरदस्ती की जाने लगी, तो राजा ने भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट करी थी, यह निवेदन किया था कि वह कश्मीर को भारत में मिला ले। इसी तरीके से 1988 में नागोर्नो काराबाख ने आर्मेनिया और अजरबैजान में से आर्मेनिया को चुनते हुए कहा कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। अजरबैजान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस पहाड़ी इलाके में आर्मेनियाई भी अजरबैजान के साथ नहीं रहना चाहते थे, लिहाजा युद्ध हो गया। 1991 में ही नागोर्नो काराबाख ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर जो था, जो सोवियत संघ था, वो विघटित हो चुका था, तो इस आज़ादी को किसी ने मान्यता नहीं दी। 1992 में हुए युद्ध के दौरान 30,000 लोग मारे गए थे और धार्मिक आधार पर भी हत्याएं हुई थी। बड़ी जनहानि हुई थी और रूस के दखल से दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश हुई थी और सीज फायर घोषित हुआ था। इस बार भी अगर देखें तो वैसा ही कुछ हो रहा है। रूस के दखल से ही इस बार के युद्ध में भी युद्ध विराम घोषित हुआ है। अब उस पहाड़ी इलाके पर अजरबैजान का अधिकार है, लेकिन नियंत्रण अजरबैजान का वहाँ पर नहीं है। स्थितियाँ अजरबैजान के नियंत्रण में नहीं है। सीमा पर गोलियाँ चलती रहती हैं, इंसानियत का सीना छलनी होता रहता है। 2016 में यहाँ फिर से हिंसा भड़की थी और 2020 के जुलाई में भी 16 लोगों की जान गई थी और सितंबर के आखिरी सप्ताह से यानी कि 26-27 सितंबर से ये दोनों देश फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं और युद्ध की कोशिशें लगातार उस वक्त जारी हैं। लेकिन फिलहाल रूस ने दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम करवा दिया है, तो युद्ध की स्थितियां फिलहाल तो रुक चुकी हैं, लेकिन जब तक यह जो नागोर्नो काराबाख का इलाका है उस पर कोई निश्चित प्रतिक्रिया नहीं आएगी कि वह इलाका कौन से देश के अधीन रहेगा, आर्मेनिया या अजरबैजान के, इस युद्ध के, या फिर कहें ये जो दोनों देशों के बीच में मनमुटाव है उसके थमने की गुंजाइश जो है वो नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में पूरा समझ आया होगा कि किस तरीके से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध होते होते रुक चुका है रूस के प्रयासों के चलते, और यह भी कि रूस के प्रयासों से ही इसके युद्ध की जो जड़ थी वो पहले डाली गई थी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे लोक बात, जनता की बात, जनता के साथ। मैं श्रद्धा वर्मा आप सबके साथ जुड़ी हुई थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।